समृद्धि आइए, वहाँ बैठती थी वो उसकी पेटेंट जगह थी, है ना। ठीक है, मेरे को हर स्टूडेंट की जगह मालूम रहती है, तो अक्सर वहाँ बैठती थी जहाँ पर तिवारी बैठा है और वो बैठे हैं, और वही उसकी पेटेंट जगह थी, रोज़ आएगी वो बैठेगी। वो मत सोचना सिंहासन बत्ती सी वहाँ जो बैठेगा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर कोई जज नहीं बैठा होगा। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, पर ये मतलब ऐसी कुर्सी नहीं है, मतलब एक ऐसी जगह है, यहाँ बैठे हुए भी जज बने वहाँ बैठे हैं। पर मुझे अभी भी याद है कि आती थी और बस वो 3 लोगों का बैच होता था वहाँ पर, और ये फिजिकल क्लास से ही इसने ज्वाइन किया था। ठीक है, इनके बड़े पापा लगते ना, बड़े पापा जी जो है हम मेरे, वो भी जुडिशरी में रहे हैं और मेरे बहुत अच्छे मतलब घनिष्ठ संबंधों में से एक है। पर मुझे इंटरव्यू के दिन पता लगा कि ये उनकी भतीजी है। मतलब तब तक उसने साइलेंट रखा, सर ने भी साइलेंट रखा, तो एक अच्छा जो है मतलब उस दिन पता लगा। तो मैं इससे पूछा ऐसी सरप्राइज है, जोशी सर की भतीजी हो? तो ये बोली हाँ सर। अच्छा ठीक है, चलो भाई चल रहे थे। आज इनके पेरेंट्स भी आए, वो भी सुनेंगे इनको, हम भी सुनेंगे इनको, फिर उनको भी हम सुनते हैं। तो तुम्हारा अनुभव वहाँ से, उस जगह से, अब तो मैं बोल सकता हूँ वहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, कैसा रहा, क्या रहा, ठीक है, बताइए। सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा और स्पेशली नितिन सर को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र इन्हीं की वजह से पूरा हुआ है। और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है। आप में से कोई है यहाँ साइंस बैकग्राउंड से? हाँ, ओके, 3 जन। तो मुझे स्कूल टाइम में भी कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। उसके बाद बीएससी में प्लेन बीएससी के जगह मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया था। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के बाद मैं उसी में कैरियर बनाना चाहती थी आगे। पर उसके बाद कोविड आ गया। देन कोविड में जैसे कि सर ने बताया, मेरे बड़े पापा रिटायर्ड जज हैं, तो पापा ने भी बोला एलएलबी में स्कोप है, करो ऐसा करके। और कोविड टाइम में वही है जैसे बीएससी के बाद रहता है पीएससी की तैयारी करना। तो मैं अनअकैडमी से यूपीएससी का तैयारी शुरू करी घर पे ही। ऐसी कोविड टाइम में मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती थी। और पर ऑनलाइन क्लास में ये होता है डिसिप्लिन उतना नहीं रहता था मेरे अंदर, तो इसलिए वो चलता था, साथ में एलएलबी भी हो रहा था। लेकिन लॉ का मुझे कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि कोविड बैच था। 4 सेमेस्टर वही देखो लिखो ऐसे ही गया है, सभी जानते हैं। और चौथा और 5वां सेमेस्टर मैंने कॉलेज में जाके रिटर्न लिखा था। तो मैं ऐसी स्टूडेंट रही हूँ जिसको एलएलबी ख़त्म होने के बाद ये तक नहीं पता था बेयर एक्ट किसको बोलते हैं। है ना। तो जो भी है यहाँ आके मुझे पता चला। हुआ यूँ कि एलएलबी जैसे ही ख़त्म हुआ उसी समय 2023 का वैकेंसी निकला था, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला था, नोटिफिकेशन निकला था। तो मम्मी पापा ने सजेस्ट किया कि जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, टाइम है अभी, कर सकते हो। तो मैंने तुरंत फिर कोचिंग फाइंड किया अपने घर से नियर। जैसे मैं भिलाई से हूँ, तो मुझे गूगल में जैसे मिला और फिर मैं यहीं एडमिशन ले ली और 1 हफ़्ते के अंदर मैं यहाँ शिफ्ट हो गई। फिर समझ ही नहीं आया क्या हुआ ऐसा सिचुएशन था। फिर मुझे अभी भी याद है, 2nd क्लास था, 2nd या 3rd, मैं यहीं बैठी थी और सर ने सबको खड़े कराया था। क्वेश्चन पूछते थे सर क्लास में, तो यहाँ से सब ऐसे खड़े होते पूरी क्लास खड़ी थी। और हम कुछ 4-5 बच्चे थे जो उसी हफ्ते में ज्वाइन किए थे। तो सर ने हमारा तो दूध भात है करके हमें छोड़ दिया और सर ने बोला कि आप लोग नए बच्चे हो, तो अगर पढ़ना है तो यहाँ रहो, नहीं तो फीस लो और वापस जाओ ऐसा था। तो तब मुझे लगा, मतलब मैं ऐसे आई थी ट्रायल बेसिस में कि चलो देखते हैं, लॉ तो आता नहीं है, यही देखते हैं कैसे होता है करके, है ना। तो फिर सर को देख के मुझे लगा अरे सर तो स्ट्रिक्ट है, पढ़ना पड़ेगा मुझे ऐसा सिचुएशन था उस टाइम पे। तो उसके बाद हुआ यूँ कि फिर सर ने हमें 4-5 बच्चे जो नए थे उनको कैबिन में बुलाया, फिर समझाया कैसे टाइम टेबल बनाना है, पढ़ना है, ऐसा करके। तो मैंने फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करी पढ़ना। लेकिन सीआरपीसी चल रहा था उस समय, 2023 के जुलाई में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था।
तो सीआरपीसी का बीच में कोई सब्जेक्ट, वो ज्यूरिसडिक्शन वाला सब्जेक्ट चल रहा था, तो मुझे सब तो सिर के ऊपर से जा रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, है ना। तो टाइम लगा, 4-5 महीने बाद मैंने अडेप्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे जैसा मैं बताई साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे लॉ कुछ भी समझ नहीं आता था। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा, इंटरेस्ट भी आने लगा पढ़ते साथ। और उसके बाद मुझे कंप्यूटर साइंस इतना पसंद था कि मैं सोची थी उसी में ही मास्टर्स करूँगी। तो मैंने एमसीए यहाँ ज्वाइन करने के बाद भी एमसीए में एडमिशन लिया था, और एक सेमेस्टर दी भी मैं, और उसमें मैं फर्स्ट आई क्लास में। और उसके बाद मैंने उसको छोड़ा, क्योंकि ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मुझे दोनों में से कोई एक ही चूज़ करना था, या तो लॉ या तो कंप्यूटर साइंस का फील्ड। तो मैंने उसको ड्रॉप किया, बिकॉज इसमें तो आगे बढ़ ही चुके थे बहुत, तो लॉ को ही मैंने चूज़ किया। फिर कंटिन्यू करी प्रिपरेशन। उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आया था हमारा, फिर सुप्रीम कोर्ट का स्टे भी लग गया था। एक बार प्रीलिम्स का डेट देने के बाद भी मतलब स्टे लग गया था, तो प्रिपरेशन बीच में ब्रेक हो गई। फिर वेट किए, फिर तब जाके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ऐसे कंप्लीट हुआ, और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मुझे तो मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैं जाना कहीं और चाहती थी, लेकिन मेरी डेस्टिनी यहाँ लिखी थी और मुझे खींच ले आई कि मेरे लिए ये जगह सही है करके। और आज के डेट में मतलब जितना भी मैं सीखी हूँ लॉ, वो नितिन सर के कारण ही है, क्योंकि लॉ को इंटरप्रेट करना, समझना और याद करना, जितनी सारी चीज़ें सर गाइड करते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की क्लास मैंने यहीं से करी है। और सारा मॉक जो भी होता था, वीकली टेस्ट होता था। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू हुआ था, वो पहला सब्जेक्ट था जो मैंने अपने से पढ़ा, और उसमें जब मैं टेस्ट दी थी तो टॉप 3 में मेरा नाम आया। तब जाके मुझे भरोसा हुआ कि मैं कर सकती हूँ ऐसा। नहीं तो वो हमेशा मॉक देते थे तो मार्क्स उतने अच्छे आते नहीं थे, क्योंकि टाइम लगा मुझे समझने में। तो जब मैं खुद से पूरा बेयर एक्ट एकदम अच्छे से ध्यान दे के क्लास में पढ़ी, समझी, और फिर अपनी मेहनत से जब मॉक टेस्ट मैंने लाया, तो मुझे बिलीव हुआ कि मैं कर सकती हूँ, इतना भी टफ नहीं है करके। तो उसके बाद से मैंने फिर सेल्फ स्टडी एकदम अच्छे से शुरू करी, ऐसा था। और हाँ, एक और अच्छी बात बताना चाहूँगी, और सागरिका दी जो बैठी है, हमने साथ में मेंस के टाइम्स में प्रिपरेशन किया है। और मैं ये कहती हूँ कि वो अगली बार ज़रूर रैंक होल्ड करेंगी और यहाँ आपको खड़े मिलेगी क्योंकि रिज़ल्ट के टाइम ऐसा हुआ कि मैं अपन इंटरव्यू जो 3 जन प्रिपरेशन करते थे, तो हम 2 जन का सेलेक्ट हुआ और दी का जिससे नहीं हुआ। तो उस दौरान भी मैं जब रिज़ल्ट देख रही थी तो मेरी एक फ्रेंड का नाम दिखा, फिर मेरा दिखा, फिर सागरिका का। 3 से 4 बार देखी हूँ, मतलब कि हुआ कि नहीं ऐसा। मतलब एक तरफ खुशी थी और एक तरफ दुख भी थी, लेकिन मैं दी को उस समय भी बोली थी कि दी आप फर्स्ट रैंक होल्ड करोगे, देखना ऐसा करके। तो ये चीज़ है, और मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी नितिन सर को भी और अपने मम्मी पापा को भी, जिनकी वजह से मैं ये फील्ड चूज़ करी। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मैं चॉइस कुछ और करना चाहती थी, लेकिन यही मेरी किस्मत में लिखा था। तो धन्यवाद। और आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं। जैसे मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में निकाला है, मुझे उम्मीद है बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं और करेंगे। तो ऑल द बेस्ट आप लोग को। बेयर एक्ट सफिशेंट है, मतलब जैसा कि सबने बताया इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने भी सेम वही चीज़ किया था। सर ने हमें सजेस्ट भी किया था, जैसे इंडेक्स का फ़ोटोकॉपी निकालो आप और साइड में शॉर्ट नोट्स बना लो अपने लैंग्वेज में, और उसे बार बार रिवीजन करो, रीड करो। जितना ज़्यादा आपको सेक्शन याद होगा उतना ही काम आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का वही रहा है कि इंडेक्स बेस ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोर देन सफिशिएंट है बेयर एक्ट। और इतना फाउंडेशन बैच में जैसे आप लोग हो, तो अभी से अपना कंसेप्ट क्लियर रखो, क्योंकि भले प्री में इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू से हो जाएगा, लेकिन मेंस और इंटरव्यू में आपका कंसेप्ट ही काम आएगा।
मैंने सिर्फ 3 महीने में ही, जैसे प्रीलिम्स आया तो प्रीलिम्स में भी काउंट तो कर लिए थे कि था कि हाँ हो जाएगा करके। तो उसके बाद जैसे ही सर ने डाला था कि मेंस की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था और हार्डली 3 महीना ही मिला हमको। तो सर ने जिस फ्लो में हमें पढ़ाया, जिस स्टेप वाइज सिखाया, उसी को मैंने अच्छे से फॉलो किया। सर होमवर्क भी देते थे, दिवाली होमवर्क इतना सारा लिखने का, है ना। तो मम्मी पापा भी देखते बोलते इतना सारा होमवर्क मिला है ऐसा रहता था। तो बहुत लिखने का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना रहता है और टाइम पे पेपर कंप्लीट, बहुत लोग का ऐसा होता है कि पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता, उस कारण छूट जाता है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप जितना ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस करो, स्पीड आपकी बहुत मैटर करती है मेंस के एग्ज़ाम में। क्योंकि खुद रियल एग्ज़ाम में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ट्रांसलेशन का लास्ट 1-2 छोटा सा पैरा, मतलब 4-5 लाइन बची हुई थी और मेरे पास सिर्फ 2 मिनट था, ऐसा था। तो मैं बोली पेपर छोड़ तो मैं नहीं सकती, तो एकदम फटाफट जल्दी जो समझ में आया मैं लिख के उसको ख़त्म करी, लास्ट की 2-3 लाइन को, ऐसा था। तो ये सिचुएशन होती है। तो ये है, सर के ही हिसाब से चलिए और जो गाइडेंस यहाँ से मिला है वही है जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ जी। और कोई किसी का क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी समृद्धि को सुना, मैंने बताया ना, मतलब अभी तक जितने लोग आए हैं उसमें सबसे शॉर्ट जर्नी। एक बात इसने जो कही है वो है, जैसे सर भी यही कह रहे थे कि डेस्टिनी तो सबकी तय है, पर केवल डेस्टिनी तय है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ डेस्टिनी का। कैसे किसको डेस्टिनी मिलेगी ये नहीं मालूम है। एक बार जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजा बन गए, तो भोजन कर रहे थे, तो उनके साथ आचार्य चाणक्य भी थे। तो उनसे एक प्रश्न पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं इस साम्राज्य का राजा बनूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर वो जो है, मैंने वो ऑरा, वो प्रतिभा देखी बचपन में। तो बोले जब आपको मालूम था कि मैं राजा बनूंगा, तो फिर इतनी मेहनत क्यों कराई आपने मुझसे, इतना जो है परिश्रम क्यों कराया, इतना युद्ध क्यों लड़वाया आपने, तो मैं ऐसे ही बन जाता जब मेरी किस्मत में लिखा था राजा बनना। तो यहाँ बहुत सुंदर उन्होंने उत्तर दिया आचार्य चाणक्य ने, जिनके नाम से अपनी कोचिंग भी है, कि आपकी डेस्टिनी तो तय है। किसी को डेस्टिनी बहुत मेहनत से मिलती है और किसी को डेस्टिनी बहुत आसानी से मिल जाती है। तो ये आप तय नहीं कर सकते, पर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि किसी को कुछ समय कम लग सकता है, किसी को ज़्यादा लग सकता है, पर ठीक है। जैसे लीजा ने कहा, मेरा कल पॉडकास्ट है, आपने देखा नहीं देखा, उसमें एक चीज़ कहा कि मोहब्बत जिस चीज़ से हो जाए आपको, तो वो चीज़ जो है फिर आप पा कर रहते हैं। अभी आप जिस उम्र में हैं, जहाँ हैं, तो आप ये सोचिए कि आपकी अगर मोहब्बत इस पढ़ाई से जुड़ जाए, जुनून से जुड़ जाए, तो आपको जुनून जो है कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। हर त्यौहार आते हैं, आज जिक्र किया है दिवाली का, और मैंने क्या कहा था वो इनके शब्दों से सुनना तो ज़्यादा अच्छा। मैंने ये कहा था उस समय कि अभी आपको ये दिवाली में होमवर्क लग रहा है, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, पर आप ये सोच के इस होमवर्क को करो कि अगली दिवाली आप कैसे मनाना चाहते हो, आप और कहाँ मनाना चाहते हो। हर बार मैं यही कहता हूँ आप लोगों को कि अभी आज जो है 26 है और हम अगले बुधवार को हम लोग होली सेलिब्रेट कर रहे होंगे, बट आप ये तय करो उस त्यौहार में कि अगला त्यौहार आप कैसे मनाना चाहते हो, उस जगह पे जहाँ के लिए हम यहाँ मिले हैं, बैठे हैं, या यूं ही मनाना चाहते हो। तो फिर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि 30 त्यौहार अगर वो आपको वहाँ मनाना है तो सेक्रीफाइस तो भी आपको करना पड़ेगा। मेंस के लिए मैं बहुत क्रूर हूँ, ठीक है। मैं तो यहाँ 8-8 घंटे बैठ के लिखवाया भी, इन लोग को होमवर्क करते नहीं थे, तो यहाँ दिन भर बैठ के लिखाया। ऑनलाइन वालों को बोलते बैठो लिखो, होमवर्क नहीं किया, नहीं किया, चलो बैठ के लिखो। पर प्रश्न है कि जब सफलता मिलेगी ना, तो आपको बहुत छोटी चीज़ें लगने लगेंगी। तो परिश्रम के बिना जो है इतना आसान नहीं होता है चीज़ें, तो परिश्रम करिए आप लोग। और मैं आज इनके मम्मी पापा भी आए हैं, तो मैं उनको भी सुनना चाहूँगा,
क्योंकि मैंने कहा ना कि बच्चों को तो हम हमेशा सुनते हैं, आप लोग सुनते हैं, मैं तो पहली बार बैठ के सुन रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनकी मतलब हम तो क्या है आप लोगों की बस ये देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये हो गया, पर आप लोगों ने जो संघर्ष किया और वो चीज़ें जो है आज लाइव सुनने को मिल रही है मेरे को। तो आप लोगों को मैं यहाँ आमंत्रित करूँगा, आइए एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। आइए सर, आओ इधर आ जाओ। मेरा वही प्रश्न जो सर से था 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, ठीक है। सर से परिचय हुआ मेरा पहली बार, मैं पूछ नहीं पाया सर, मतलब आप लॉ लीगल डिपार्टमेंट से? नहीं सर, मैं प्लांट में था। प्लांट पे भिलाई स्टाइल, में संयंत्र से, ठीक है। एज पर सब इंजीनियर रिटायरमेंट। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सर से मतलब सब इंजीनियर साहब रहे हैं, मैं भी सब इंजीनियर साहब का ही बेटा हूँ। इरिगेशन में रहे फादर, रिटायरमेंट हो गया उनका। तो एक इंजीनियर फैमिली को लॉ वाकई बहुत कठिन काम है। और मैं तो ठीक है, मेरी जनरेशन का मैं दूसरा लॉयर था, पर आपको मैं अपनी एक बात बता देता हूँ। जो मेरे से पहले मेरे चाचा और मेरे कज़िन ब्रदर ने लॉ किया था, ठीक है। तो आज जैसे उन्होंने कहा सब इंजीनियर, तो मेरे फादर मुझे एग्जैक्टली याद आ गया कि उनके साथ क्या सिचुएशन। जैसे इनको तो फिर भी इनके चाचा मतलब बड़े पापा ने मोटिवेट किया या उनको डायरेक्शन दिया। हमारे यहाँ तो 2 एग्जाम्पल बहुत ख़राब थे। प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। मैं भिलाई संयंत्र से रिटायरमेंट हो गया हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी लड़की जो है इसी वर्ष अभी कॉलेज में अतिथि सहायक प्राध्यापक है, और सबसे छोटे वाले लड़का भी अभी गवर्नमेंट कॉलेज सुकमा में हुआ है। उसका उम्र मात्र 23 साल हो रहा है। वो भी एमएससी करने के बाद में, एमए करने के बाद में नेट क्रॉस किया है, डबल नेट। और उसके बाद में समृद्धि का मुझे इंतज़ार था कि कब इनका रिजल्ट आए, ऐसा कह करके। तो इनका क्या है, वो दोनों को होने के बाद में ना मैं इनको बोलता था कि बेटा आपका भर मेरा इंतज़ार है बहुत, ऐसा है, आपको हो जाओगी ना, इस पद पर आ जाओगी तो मैं क्या है फ्री हो जाऊंगा, ऐसा कह कर। और मैडम भी मेरे क्या है कॉलेज में, साइंस कॉलेज दुर्ग में असिस्टेंट प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस की। तो क्या है इस तरीके से। और बड़े भाई भी मेरे मजिस्ट्रेट रिटायरमेंट हुए हैं सर के साथ, मतलब जानते हैं सर जो है, देवांगन सर जो है। तो इस तरीके से क्या है, समृद्धि का शुरू से कंप्यूटर में लाइन था। तो इनको मैं कहा कि बेटा आपके बड़े पापा देखो किस तरीके से रहते हैं, क्या है, कैसा है, उनका लिविंग कैसा है, और वो पद की गर्मा कैसा है, समाज में कैसा होता है, किस तरीके से बच्चों को ये करते हैं। लोक अदालत होता है, वहाँ जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, फैक्ट्री एक्ट के बारे में मतलब जगह जगह जाते हैं, उनका सम्मान होता है। तो ये पद जो है बहुत गर्मा पूर्ण होता है हर जगह के लिए, सामान्य जनता या जो भी है न्यायालय से संबंधित। तो उसका अनुसरण लेते हुए मैं इनको कहा कि बेटा कम से कम कंप्यूटर साइंस तो क्या है, एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग के क्षेत्र है या कंप्यूटर का है कारखाना या जो भी है, आज के क्षेत्र में सभी है। लेकिन लॉ का जो महत्वपूर्ण ये है मजिस्ट्रेट का, उसका अलग ही मायने रहता है आम जनता से, ऐसा इसका पद का गर्मा। तो उसका इसको मैंने बोला कि लॉ कर लो बेटा। और इसमें आप ना, ये शुरू से ब्रिलियंट थी समृद्धि जी। हो तीनों बच्चों में से ना मेरे सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट इनको मानता हूँ, क्योंकि इसको घर में भी जैसे आर्गूमेंट वगैरह बच्चों से होते थे ना, तो ये एकदम क्विक डिसीजन वाली थी। क्विक डिसीजन, हाँ, क्विक डिसीजन मतलब तुरंत, है ना, क्लिक और क्विक, है ना, तुरंत किसी चीज़ का डिसीजन दे दो और समाधान कर दो, फिर अपने रूम में चली जाती थी। ऐसा है तीनों बच्चे में से। तो मैं यही कहता हूँ कि आज के कंपटीशन में ना बेटा क्या है, क्या क्लिक और क्विक मतलब तुरंत किसी भी चीज़ का तुरंत अपना जवाब दे। जैसे हम लोग भी फैक्ट्री में ना, जब से मेरा भी सिलेक्शन हुआ था उस समय 87 में मैं डिप्लोमा करके मतलब सब इंजीनियर का पोस्ट में यहाँ ये किया था। तो उस समय भी ना हमको पेपर में आया था मेरा इंटरव्यू में उस समय सर जी, तो वो क्या बोलते हैं, ऐसे 8-10 लोग बैठे थे इंटरव्यू में। तो हमको पूछा कि वो बोफोर्स कांड हुआ था ना, तो बोफोर्स के बारे में पूछा गया मेरे को कि व्हाट इज बोफोर्स, बोफोर्स क्या है। तो मैं पेपर पढ़कर ही गया था, उस समय भी हमारे यहाँ न्यूज़ आते थे। तो मैं पढ़ करके गया था 8-10 बजे के आसपास में। तो वही क्वेश्चन पूछे तो मेरे को याद था, तो मैं बता दिया, ऐसा है। और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जैसे मैथ्स वाले होंगे तो लोग पढ़े थे, तो उनका पढ़े थे, तो उसके बारे में पूछा तो वो भी सिलेक्ट हो गया।
इस तरीके से मैं वहाँ तक पहुँच गया। तो वही मैं इस बेटे को बताया था, इनको भी क्या है इंटरव्यू में ना मैं ऐसा शब्द बताया, इसकी मम्मी और मैं, क्योंकि मैंने अभी सोलर एनर्जी लगा कर रखा है, सूर्य पीएम योजना मुफ्त, ये सुने होंगे आप जगह जगह, पीएम प्रधानमंत्री योजना सोलर एनर्जी का। तो अभी मैं 2 महीने पहले लगाया हूँ। तो उनको बोला, समृद्धि को बोला, देखो बेटा इंटरव्यू में ना बहुत कुछ लेटेस्ट चीज़ आता है, सामान्य ज्ञान की बातें रहती है ना उसको, तो इसके बारे में मैं 70% क्या है केंद्र पैसा देता है, 30% राज्य, और क्या है बाकी को सब्सिडी में क्या है मिल जाता है ना, बाकी को 10 साल 9 साल उम्र के अनुसार मतलब उसका रहता है। इसको लगाने से क्या है विद्युत को क्या है हमारा बचत हो जाता है, और कुछ विद्युत को क्या है हम बेच भी सकते हैं अगर घर बंद है, कंजम्पशन नहीं हुआ। तो इस तरीके से इसको मैं बताया था, तो वही चीज़ इसको पूछा गया इंटरव्यू में, तो बहुत लकी रही है ऐसा है। बाकी मैडम से ठीक है, आप सभी को मेरी सबसे पहले शुभकामनाएं। और मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, है ना, कॉलेज में। तो वहाँ तो मैं आप ही लोग जैसे बच्चे रहते हैं यूजी पीजी, तो लेक्चर तो होता ही है, लेकिन मेरे को तो क्या है इसके ऊपर यकीन था, है ना। और आईएएस का जो बताई ना, तो मैं बोली थी इसको कि पहले तो बीएससी करने के बाद करियर का ही रहता है, और पीजी में थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस वगैरह को लेकर के सीरियस थी ये बहुत ज़्यादा। तो हम लोग का घर में भी था कि बनना है तो सेकंड क्लास, मतलब उसमें ही चूज़ करना है करियर के रूप में। तो मेन क्या है, इनका एलएलबी जो की थी ना, उसके बाद में थोड़ा सा घर से बहुत ज़्यादा हम लोग समझाए भी, इनका रुचि नहीं था, बताइए आप लोग सुने हैं, बिल्कुल इनको इंटरेस्ट ही नहीं था। तो बहुत हम लोग पहले तो समझाए इसको कि क्या वैल्यू है, कैसा है, क्या है। तो चलो समझी, और उसका रिज़ल्ट सामने है ना। और खैर मैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग घर में जब भी मतलब बात होती है तो एजुकेशन से संबंधित बातें होती है, घर का माहौल हमारा ऐसा ही रहता है। हम लोग मेरा बेटा भी मेरे सब्जेक्ट में ही किया है, मेरे क्लास में ही मैं पढ़ाई हूँ उसको, है ना। तो मेन तो क्या है, वो भी अभी सुकमा में इसी साल ज्वाइन किया, और वो भी मतलब सेकंड सेमेस्टर में ही नेट का दिलाया था, बहुत कम नंबर से रह गया था उसका नेट क्लियर होने में। तो पीएचडी का एंट्रेंस उसी में होता है आजकल, है ना, जेआरएफ और ये सब उसी में हो रहा है। तो 3rd और 4th सेमेस्टर में 2 नेट निकाल लिया वो, तो अभी ज्वाइन किया है। तो मेन इसका बचा हुआ था, और थोड़ा सा लगता है ना ऊपर नीचे वाले चले गए हैं, अब ये बच गई है ना। बीच कथी। हाँ, तो हम लोगों को जी तो हम लोग को इंतज़ार था सर, और आपके बारे में भी बहुत बताती थी। ये है कि जब रिज़ल्ट आया ना, तो सच में पता चल गया था कि आने वाला है आज करके। तो इतना मतलब एक मन में रहता है, एक मिनट, मन में रहता है थोड़ा सा, तो बहुत मतलब बेचैनी थी और उत्सुकता भी, लेकिन बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, है ना, क्योंकि उसमें तो संभावना ऐसा नहीं रहता कि क्या है कैसा है, तो बहुत डरे हुए थे। और ये रायपुर में थी, हम लोग थे घर में, अभी हम 2 ही हैं घर में, कोई नहीं और भी है, मतलब सास ससुर वगैरह तो नहीं है। तो मेन क्या है, अब ऐसा समय था कि बहुत वो रहता बेचैनी बहुत ज़्यादा। जब ये कॉल करी ना, तो लगा कि चलो, मतलब हुआ तभी कॉल करी है। हाँ, मतलब एक बार तो ऐसा, मतलब इतना ज़्यादा खुशी, इतना ज़्यादा कि मैं तो रो डाली बहुत ज़्यादा। मतलब सर मैं तो बता नहीं सकती उस समय का कैसा माहौल था, और लग रहा था कि सामने रहती तो कितना अच्छा लगता। तो हम लोग हाँ, फिर सभी ऑनलाइन हम लोग मिले, बच्चे भी हमारे, और बात किए। तो काफ़ी 3 बज गया था, हम लोग नहीं सोए थे सर उस दिन। और सवेरे ड्यूटी भी रहता है मेरा, मॉर्निंग रहता है ना, 7:30 से 2:30 रहता है मॉर्निंग जो है, तो उठना भी था। तो मैं बोली अब चलो आज का समय याद रहेगा हमको। और सर आप बहुत, मतलब आपके आभारी हैं सर हम जो है, तो माध्यम है जी सर। और बिना गुरु के तो संभव नहीं होता, और प्लस मेहनत बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप लोग भी जो चाह रहे हैं वो मिलेगा, मान के चलिए और ठान के चलिए, है ना। लेकिन कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, है ना, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती ज़िंदगी में, और सबको सफ़र करना पड़ता है। तो इसके लिए आप सबको शुभकामनाएं मेरी ओर से। और आप लोग भी आगे आने वाले
है ना, जो एग्ज़ाम देंगे उसमें ज़रूर सफलता पाएंगे। और ठीक है, धन्यवाद मेरी ओर से आप सबको। मैं मतलब अभी ये बात सोचा था मंच में बताऊंगा मैं। समृद्धि जब साथ में आए थे, सर लोग बैठे थे, तो जैसे ही आप एंटर किए अंदर पे, ठीक है, तो मुझे मेरी छोटी बुआ है, एकदम से ऐसा लगा कि मेरी छोटी वाली बुआ जी आ गई। ठीक, मेरे घर में मैं थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन में हूँ, मम्मी के कारण बोल लो, आप दादा के कारण बोल लो। मैं अभी आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा, एक झलक मतलब देख के लगा मेरी बुआ जी कैसे आ गई। ठीक है, नहीं मैं फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ, दिखाना तो है, दिखाओ, फ़ोटो रखी होंगी। नहीं मतलब फेसबुक उनका मेरे को विश भी आया परसों, तो एकदम से अचानक से देखा। मैं आपकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा आज घर पे। तो एक झलक, उनकी उम्र हो गई होगी अभी लगभग 65 के आसपास हो गए होंगे वो, पर एक झलक आपकी है ना बिल्कुल मिलती है उनसे, और बिल्कुल आपके जैसे एकदम फेयर कलर, बिल्कुल मतलब वो क्या लगा के रखी हैं, भगवान जी लगा लिए। ठीक है, हाँ। तो बड़ा मतलब एकदम से लगा कि मेरी बुआ जी कहाँ से आ गई। फिर मैं बोला भी कि समृद्धि जो है मम्मी पे गई है करके। नाम उनका है सीता, अब देखो नाम खोज रहा हूँ, सीता यादव। अब भेजूंगा मैं आपको फ़ोटो वो। तो चलिए, काफ़ी समय हो गया है आप लोगों को इनको सुनते, तो परंपरा के हिसाब से ठीक है, यहाँ जितने भी लोग आते हैं ये हमारे सम्माननीय हैं, सम्मान के पात्र हैं। और ठीक है, हम इनके लिए एक छोटा सा जो है, ठीक है, ये बोलना चाहिए कि सेलिब्रेशन रखेंगे बाद में, इनके सिलेक्शन के बाद, ये जैसा चाहेंगे वैसे। मैं तो ओपन बोलता हूँ, जहाँ चाहेंगे, जहाँ पार्टी चाहिए वहाँ मैं पार्टी दूंगा। तुम लोग सोच के रखना। वैसे 2 साल से कहाँ हो रही है मे फेयर, देखो इन लोग को मालूम है ना। वो आप लोग के लिए ओपन रहेगा, और बहुत जल्दी अपन नए इंस्टीट्यूट में भी एक पार्टी करेंगे, यह है। तो संजय, यहीं से शुरू कर देते हैं। सर एक मिनट, मेरा एक स्टूडेंट है और अब तो ज्योतिषी बन गया है, और अच्छा ज्योतिषी बन गया, मतलब 10,000 रुपये लेता है कुंडली देकर। ठीक है, तो मेरा बहुत पुराना है। तो एक दिन मेरे को बोला था कि सर आप बहुत जल्दी जो है 100 का आंकड़ा पार करेंगे उस समय। तो मैंने यार 100 जज बना लूँगा मैं, बन जाएंगे। बोले 100 आंकड़ा, और उससे जल्दी आप 200 का आंकड़ा पार करेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 बैच गई मेरी, लास्ट एंड लास्ट वाली, इस वाले तो 75 तो यहीं हम क्रॉस कर गए। बिल्कुल ठीक है, तो मैं नहीं 200 हो गए हैं सर। अच्छा 200 क्रॉस हो गए हैं। तो मैं उसको परसों मैसेज भेजा कि यार ठीक है, एक बार मैं मिलना चाहता हूँ। ठीक है। वो बोलता है सर कभी भी आइए आप। ठीक है, आजकल अच्छा ज्योतिषी बन गया। तो बोलते हैं ना कि हाँ कभी कभी, तो वो आज याद आया कि ये सब मेरे सितारे हैं, आप लोग भी मेरे सितारे हैं। ठीक है, और आप लोग भी कहीं ना कहीं कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे। एक स्टूडेंट आज आया था, बहुत मायूस था, और बहुत ही शार्प लड़का। मतलब पिक्चरों में मैं हमेशा पढ़ाता हूँ तो फिल्मों का उदाहरण देता हूँ, पर मैंने आज तक ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जो उस फिल्मों को जानता, वो सब उत्तर देता था, गाने से लेकर। वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू किया है। ठीक है, तुम्हारा हॉस्टल का टाइम होगा ना? हाँ ठीक है। तो मैं बोला कि तुम टेंशन मत लो, तुम जज बनोगे। ठीक है, पर तुम छोड़ो मत, हाई कोर्ट ज्वाइन कर लियो। पर मेरे मुंह से एक चीज़ निकला कि मतलब एक दिन आएगा कि हो सकता है कि मेरा पढ़ाया वो स्टूडेंट हाई कोर्ट में भी जज बनेगा। तो मायूस मत होना, पर तुम बनोगे जज, और अभी में तुम बन जाओ। और बहुत ब्रिलियंट है, पर वो गिव अप कर रहा है, एकदम परेशान हो गया, हताश हो गया, सिस्टम से आता। बोले इतने जल्दी? तो ये जितने भी उदाहरण हैं, जब ये देखेंगे उनको दिखाना चाहिए, वो बैठे हैं, समझें इनको। तो कितना लंबा संघर्ष है सोचिए आप सबका। तो आप लोग भी इस चीज़ को समझिए, एक दिन आएगा समय, पर उस समय के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो अगली कड़ी में जो है ठीक है, मैं ठीक है यशवंत और सर, हमारे लिए सम्मान की बात है कि सब परिवार हम जो है यहाँ सम्मानित करें। आइए सर।
हमारे ख्याल से। आपकी मुझे भविष्य में जो भी सहायता मिलेगी मैं आपसे लूँगा। बिल्कुल मुझे याद मतलब जब भी याद करिए इसके लिए ज़रूरी और हमारा सौभाग्य होगा। क्योंकि मुझे जब भी आपने सीखने की जरूरत होगी तो मैं आपको contact मैं करूँगा। आपसे सीखूंगा। बहुत अच्छा लगा बस। ठीक है सर। तुम लोग मिठाई खा के जाना आज ना।